सर, मैं इसको इस नज़रिए से देखूंगा सर, संघर्ष के पश्चात जो सफलता प्राप्त हुई है, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के लिए। कितनी चुनौती रही? जी सर। सर, यदि मैं चुनौती की बात करूं तो मेरी चुनौतियां तो मेरे जन्म के पश्चात से ही शुरू हो जाती हैं, जहां मेरा शरीर पूरा गोल था। जो आप मेरे हाथ देखते हैं, मेरे पैर देखते हैं, ये तक समझ नहीं आते थे कि कहाँ हाथ हैं कहाँ पैर हैं। पिताजी ने मेरी निरंतर मालिश की और मेरे हाथ पैरों को सही किया। उसके पश्चात मेरा विद्यालय जीवन की यदि मैं बात करूं तो विद्यालय जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन परिवारजन और जो भी शिक्षक और जो मेरे विद्यालय के सहयोगी थे, उनके उनके सहयोग से ही मैं नियमित विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर पाया। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन भी चुनौतियों के साथ पूर्ण किया। और सर, इसके पश्चात मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत की। उसमें भी कई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, लेकिन मैंने चुनौतियों को अपनी कमी मतलब अपने कमजोरी नहीं माना और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहा। क्या आप कैसे मैसेज देना पढ़ाई चाहेंगे? किए, कैसे कहाँ कैसे पेपर देने जाते थे? जी सर, मैं जो भी पढ़ाई करता था मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरी शारीरिक जो स्थिति है वो इस लायक नहीं थी कि मैं बाहर जाके अध्ययन कर सकूं। और मैंने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो भी पढ़ाई है उसको पूरा किया। तैयारी के दौरान कई संस्थानों का अहम योगदान था, जैसे मुख्य परीक्षा में हिंद एकेडमी और निर्माण आईएएस की किताबें, और सर सत्यमेव जयते की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। इसके पश्चात सर मेरा साक्षात्कार था। साक्षात्कार के दौरान निर्माण आईएएस के जो डायरेक्टर है संजय गुप्ता सर, उनका अहम मार्गदर्शन था। और सर जबलपुर में हमारे सिद्धार्थ गौतम सर हैं, वो भी समय समय पर घर आकर मुझे हौसला देते थे, मार्गदर्शन देते थे और जो भी उचित रास्ता है वो मुझे दिखाते थे। इस प्रकार सभी शिक्षकों के सहयोग से क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोग भी जो इस तरीके से निराशा हो जाते हैं? जी सर, मैं जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान बिल्कुल भी निराश ना हो। अपने परिवारजनों पर विश्वास करें, अपने सहयोगियों पर विश्वास करें, और सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रयास करते हैं और आपको असफलता मिलती है तो आप निराश हो जाते हैं। तो मेरा तो यही प्रश्न है कि आप क्यों निराश होते हैं, क्योंकि इससे तो यही मालूम पड़ता है कि आपको अपनी मेहनत पर संदेह है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि असफलता को अपनी कमजोरी ना मानें, बल्कि असफलता आपकी कमियों को उजागर करती है। अपनी कमियों को दूर करें और फिर से प्रयास करें। एक ना एक दिन तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी और उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। और एक महान विचारक का मैं कोटेशन भी उन अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि एक महान विचारक ने बोला है कि मुझे उस व्यक्ति से भय नहीं लगता जो 1000 कलाओं का ज्ञान रखता है, बल्कि मुझे उस व्यक्ति से भय लगता है जो एक ही कला का अभ्यास 1000 बार करता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप परीक्षा दे रहे हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप निरंतर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो निरंतर अभ्यास करें। अपने अभ्यास को बीच में बिल्कुल भी छोड़े ना। अभ्यास निरंतर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। आपका सुनना? मेरा नाम हिमांशु सोनी है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष तो हम लोग ने किया ही, साथ ही मेरे बेटे ने भी बहुत संघर्ष किया और बहुत अथक प्रयास के बाद उसको ये मुकाम हासिल हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक सेवा में वो इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए
सफलता प्राप्त करेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। सारे सारे कष्ट और फिर इसके बाद चुनौती के जो बाद जीवन में। जी हाँ, वो उसमें भी मतलब जो भी जो वर्क दिया जाएगा पूरी ईमानदारी से वो करेगा। अभी भी जहाँ पोस्टेड है अथक प्रयास कर रहा है कि वो अच्छे से अच्छा अपना प्रतिफल दे सके अपने कार्य का। आपका शुभ नाम है? मैं माधवी सोनी। जी आप कहाँ सर्विस करते थे? मैं गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक था और मेरे बेटे हिमांशु ने डिप्टी कलेक्टर बन करके राज्य सेवा में जो स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्रसन्नता की तो बात है ही। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो शारीरिक रूप से जो चुनौतियां हैं वो हम सबको दिख ही रही हैं उसकी, कि कितनी शारीरिक चुनौतियां रही होंगी। यहाँ से रोज़ विद्यालय तक पहुँचाना, विद्यालय से लेकर के आना, ये परिवार में मेरी या मेरे बड़े बेटे की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वो आज की स्थिति में सहायक संचालक शिक्षा विभाग में है और वहाँ पर भी कई इस प्रकार के कार्य उसको दिए जाते हैं जिसको वो बहुत अच्छे से तन्मयता से और बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। और उसके जो बॉस हैं, जॉइंट डायरेक्टर, वो उसके इस कार्य से बड़े खुश हैं। इसी उम्मीद के साथ कि वो आने वाले पद के साथ भी इसी प्रकार से न्याय करेगा और पद में जो भी चुनौतियाँ होंगी वो उस समय क्या समस्याएं हैं तात्कालिक रूप से, क्योंकि मेंटली तो वो बहुत शार्प है, तो तात्कालिक रूप से समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए वो समाधान करेगा और समस्याओं को निपटाएगा। औरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप गार्जियन हैं। ये औरों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिमांशु की सफलता। और मैं सभी लोगों को जो भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता और असफलता आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में केवल प्रयास करना है। और असफलता मिलना कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है, असफलता मिलती ही है, लेकिन असफलता के बाद प्रयास को छोड़ देना ये कायरता है, पीछे हटना है अपने उद्देश्य से। इसलिए पीछे हटने की बजाय आप अपनी असफलताओं पर मनन करें, चिंतन करें और उन कमियों को पूर्ति करने के बाद फिर से दोबारा प्रयास करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक सफलता आपको नहीं मिल जाती। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम महेंद्र कुमार सोनी है। हिमांशु ने निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में अपना एक नाम लिखवा लिया है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरी जानकारी है हैंडीकैप में फर्स्ट रैंक लेना और 13वीं रैंक ऑल एमपी में लेना ये बहुत बड़ी सफलता है। उसने स्वयं एक बड़ा कठोर परिश्रम किया है। उसकी सफलता का श्रेय उसके माता पिता, उसके बड़े भाई, उसकी दीदी को जाता है। हम लोग तो ऐसे सहयोगी हैं कि ऑनलाइन मदद करना, टेस्ट सीरीज में मदद करना, उसको आकर मोटिवेट करना, गाइड करना, ये भूमिका हमारी है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका हिमांशु, उसके माता पिता, उसके भैया, उसकी दीदी की है, जिन्होंने उसको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग किया और आज है कि उसने पूरे संस्कार धानी का नाम रोशन किया है एक शानदार रिजल्ट को देकर। सिद्धार्थ गौतम IAS अकेडमी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।